जय गुरु। सुनिए, आज आज इतना सुंदर जाजन गजेंद्र दा का, नारायण दा का हुआ है। हम तो बहुत दिनों के बाद, महीनों बाद ऑनलाइन सत्संग में जुटे हैं और बहुत ही हम अनुप्राणित हुए हैं। आज आज बात है ठाकुर जी का जो अनुभूति कर्म के माध्यम से उन लोगों को हुआ है, उसके आधार पे ही वो लोग बात बोले हैं। इसका असर दिल को स्पर्श करता है। नारायण ने कहा आचरण ही जाजन है। उन लोगों को इतना ठाकुर के कर्मजग से जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को बहुत सौभाग्य है। हम तो कह रहे थे कि धृति को बोलिए कीर्तन करने के लिए और उसके बाद जय राधे राधे कीजिए। फिर भी आज दो एक बात बोलेंगे। बात है कि आज बिहार शरीफ श्री मंदिर का आज उद्बोधन दिवस है। उद्बोधना मेरे अंतर में रहनी चाहिए ठाकुर की। श्री मंदिर को जीवंत करने का भार हम लोगों का नहीं, मेरा है, ऐसा हम लोग सभी लोग समझे। ठाकुर का भोग, प्रार्थना, सेवा, ये सब ठीक ठीक चल रहा है। तो क्योंकि अभी भी कोविड से पूरा चीज फ्री नहीं हुआ है, अभी तक भी हम लोगों को ये मिला नहीं है अनुमति। तो हर आदमी को इस विषय में चिंता रहना है। जैसे कि मंदिर उद्बोधन के पहले हम लोग बात किए थे कि 365 दिन एक साल में होता है। एक दिन का जो भी मंदिर का भोग आदि पुरोहित वगैरह से मिला करके जो खर्च है, एक एक दिन का अर्घ हम लोग 365 आदमी यदि खड़ा हो जाए, और नालंदा में तो बहुत सारे लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी मंदिर में आके अर्घ जमा देना संभव नहीं है। हम लोग उस अर्घ को पावर ज्योति अकाउंट में जमा करके अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर दे करके अटैच करके उसको उपयोजना केंद्र के माध्यम से मंदिर को पहुंचा सकते हैं। आज उद्बोधन दिवस के दिन में ये 365 आदमी का एक ड्राइव दीजिए। ठाकुर की बातें कर्म के माध्यम से ही बोध में हमारे अंदर जो प्रेम है, ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम प्रेम के क्रिया के बिना नपुंसक है। तो आज के इस विशेष दिन में यदि हम लोग ये सोच करके रखें कि आज ठाकुर जी का सेवा में जो जिस तरह से पूरा एक एक दिन का दायित्व लेकर के उसको अर्घ को जमा कर देते हैं, एक साल के लिए ठाकुर का भोग ठीक ठीक चलेगा। दूसरा बात है, बार बार आचार्य देव श्री दादा कहते हैं ठाकुर को जीवंत रखने के लिए ठाकुर को खुश रखना है। ठाकुर का भोग है वास्तव में। आज के दिन हम लोग ये जो जहां भी है वहां पर कम से कम एक आदमी का दीक्षा का संकल्प आज लेकर के, कल हो परसों हो कुछ भी हो, नहीं, उद्बोधन के दिवस में मेरे अंदर ये उद्बोधना आई है, मैं कम से कम एक आदमी का दीक्षा जरूर करूं। और जो लोग जुटे नहीं है उसमें से एक आदमी को जरूर मैं कहूंगा कि भाई एक आदमी एक दीक्षा कर, कम से कम। ये उनका उद्बोधन दिवस में उनके अर्घ स्वरूप ये हमारा काम है। अभी तो जानते हैं स्टार के विषय में जो निर्देश दिया गया है, जितने भी उपयोजना केंद्र हैं वो इष्टविति ग्रहण करके इष्टविति का अर्घ को बैंक में जमा करके बैंक डिपॉजिट का जो चालान है उसके साथ अर्घ विवरणी स्लिप को एक साथ टैग करके ठीक ठीक मिला करके उसको मंदिर में देना है। अब मंदिर का दायित्व है उसको बाई पोस्ट, चाहे कुरियर हो या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देवघर भेजना है। ये जो निर्देश है आचार्य देव का, इसको परिपालन करने में कहीं भी कोई ढिलाई नहीं हम लोग रखे। आप लोग सुने हैं, जानते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, इष्टविति मंदिर के अंदर अभी ग्रहण करना मना है क्योंकि मंदिर में भीड़ हो जाएगा। अभी आप लोग जहां जहां जो जो उपयोजना केंद्र है इष्टविति ग्रहण करके जो नियम है उस मुताबिक
उसको बैंक में डिपॉजिट करके बैंक डिपॉजिट स्लिप के साथ स्वीकृति देने वाले का अर्घ विवरणी फॉर्म को टैग करके एक साथ वहां पे आप देंगे। एक बात जरूर बोल दीजिएगा कि श्री मंदिर का अर्घ जिसका 100 रुपया से ज्यादा होता है स्वस्तनी एक्सेस, तो छोटे वाले फॉर्म में भर करके देंगे। मान लीजिए स्वस्तनी अमाउंट बड़ा वाला फॉर्म में लिख दिए और श्री मंदिर का अर्घ छोटा वाला फॉर्म में लिख करके स्वस्तनी एक्सेस श्री मंदिर लिख करके दे देंगे। हम लोग ठाकुर जी के कर्मी का ये दायित्व बनता है कि विधि नीति को ठीक ठीक इंप्लीमेंट हो, इसके लिए लोगों तक पहुंचाना। ईश्वर का एक नाम है विधाता। विधि नीति को उल्लंघन करके हम ईश्वर को अनुभव भी नहीं कर सकते, पा भी नहीं सकते। जहां पर जो करणीय है उसको करना है। जैसे अभी मना है, बहुत लोगों के अंदर सब तो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, हो सकता है, लेकिन हम लोगों को ठाकुर बोले एक आदेश में चलें। जिस दिन देवघर से आदेश होगा उसको हम लोग पालन करें। अभी देवघर में हम लोग भी अंदर में अभी नहीं जा पा रहे। जब जिस दिन आदेश होगा, इसके ये कोरोना काल में बहुत सारे अनुभूतियां हम सभी को हुई है कि ठाकुरबाड़ी आने का महत्व कितना है, ठाकुर का दर्शन करने के लिए देवघर में पहुंचने का महत्व कितना है, आचार्य देव का संग करना, दर्शन करने का महत्व कितना है, बिना साधना का हम लोगों को मिल रहा था। अब इस 1.5-2 साल में हम लोगों को साधना के बल पे जब हम देखेंगे, तब अब हम लोग देखना नहीं होगा, दर्शन हम लोग कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग आज का ये जो शुभ दिन है, उद्बोधन दिन है श्री मंदिर का, इसको हम लोग जीवंत बना करके रखें। ठाकुर को अपने अंतर में, तभी ठाकुर मंदिर के ठाकुर जीवंत रहेंगे। और मैं क्या कहूं, बस आप लोग मंगल को पकड़ के मंगल के पथ पे चलते रहेंगे तो मंगल आएगा ही आएगा। ये जो भजन गा रही थी माँ, शायद कि हम लोगों का परम सौभाग्य मिला है, सतनाम मिला है। प्राप्ति में हम लोगों का इससे बाहर कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन उस प्राप्ति को हम लोग अपने जीवन में यदि इंप्लीमेंट नहीं करें, तब उसका क्या सार्थकता है। परम पिता के चरणों में आप लोगों के लिए इष्टानुग जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।